शुरू में दिक्कत यही हुआ कि मेरा सांस बहुत तेजी से फूल रहा था, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, थकान कमजोरी लग रहा था धीरे धीरे। इनका स्टार्ट में तो डॉक्टर जयपुरिया से दवा चल रहा था, 18 साल तक चला। हार्ट बीट इनका कमज़ोर था, 20 से 25 धीरे धीरे धीमा होता गया। तो हम बीच में अपोलो दिल्ली दिखलाए, वहाँ भी दवा ही चला, तो चलता रहा। 12 अगस्त को इनका अचानक हार्ट बीट बैठने लगा, जो आ गया 14 से 15 रात में। इसके बाद हम लोग वहाँ से लेके चले, गोरखपुर गए। गोरखपुर कोई डॉक्टर नहीं मिला, 3:30 बजे का टाइम था रात का। तो डायरेक्ट हम लोग डॉक्टर साहब के पास, गौतम स्वरूप सर के पास आए और इन्होंने सजेस्ट किया कि CRTD लगवा दीजिए, सपोर्ट कर देगा तो ठीक हो जाएगा। तो 13 अगस्त को CRTD लग गया। फिर इन्होंने कहा कि इनका हार्ट वाल लीकेज है, उसके लिए मेट्रा क्लिप लगाना पड़ेगा। देखिए, एक पेशेंट थी, वो हम लोग के पास आई थी, जिनको बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि वो बार बार जो है वो बेहोश हो जाती थी और उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें सांस फूलने की वजहों का जब हम लोग आकलन करते हैं तो पता चलता है कि हृदय जो है वो कमज़ोर हो गया है, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म DCMP होता है। कई बार जब हृदय कमज़ोर हो जाता है और हार्ट की मांसपेशियां जो है वो वीक हो जाती हैं, तो उसमें जो है हृदय की धड़कनें बढ़ने का खतरा और अकस्मात डेथ का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी जो समस्या होती है जिनका हृदय वीक हो जाता है या DCMP के पेशेंट्स में, वो होता है उसमें वाल्व का लीकेज होने लगता है, क्योंकि हृदय के चौड़े होने से वाल्व जो होते हैं वो आपस में बंद नहीं हो पाते और वाल्व भी लीक करने लगता है। तो जब हमने उनको एनालिसिस किया, उनका एको किया, तो हमने ये देखा कि उनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी केवल 20 से 25% थी और उनको बीच बीच में जो है वो एबनॉर्मल रिदम्स हो रही थी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नॉन सस्टेन्ड VT बोलते हैं। तो अब हमारे पास 2 चैलेंज थे, उनके हृदय की धड़कनों को ठीक करना और साथ में उनके वाल्व के लीकेज को रोकना, क्योंकि उसकी वजह से उनको अपने दैनिक कार्यों में भी दिक्कत होने लगी थी और उनकी सांस फूलने लगी थी। रात में वो कई बार उठ के बैठ जाती थी और सांस की फूलने की वजह से वो बहुत टाइम से जो है वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी को भी नहीं कर पा रही थी। सो ये 2 चैलेंजेस थे कि हम धड़कनों को कैसे ठीक करें और दूसरा इनके वाल्व को लीकेज को कैसे ठीक करें, और साथ में ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट की पंपिंग 20 से 25% हो। ये एक बहुत ही मेडिकली क्रिटिकल कंडीशन, या यू कैन से आप बोल सकते हैं कि ये टर्मिनली डिकम्पनसेटेड कंडीशन थी। देखिए, सबसे मुख्य चीज़ है कि डॉक्टर साहब या कोई भी उनके बात से पहले सेटिस्फाई हो जाइए। आपको महसूस हो कि वास्तव में यह फ़ायदेमंद मेरे लिए होगा, कभी ना कोई चीज़ करवाएंगे आप। डॉक्टर साहब ने समझाया, उसे समझ में आया कि मतलब इसको लगाने से ज़िंदगी बदल सकती है। व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी व्यवस्था इधर उधर से तमाम लोगों रिश्तेदार से करके किया गया व्यवस्था उसका। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया उनके लिए कि हम लोग जो है वो एक CRT डिवाइस, जो कि एक तरीके के पेसमेकर का एडवांस वर्जन है, जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है और साथ में अगर हृदय में धड़कन बड़े होने के एपिसोड, जिसको VT बोलते आते हैं, तो वो एक एल्गोरिदम के थ्रू जो है उसको वापस नॉर्मल कर देता है, या उनको ऐसे पेशेंट्स की सडन कार्डियक डेथ में वो जान बचाने में हेल्प करता है। तो हमने पहले इस प्रक्रिया को चुना। हमने पहले उनकी CRT-D डिवाइस को जो है इम्प्लांट किया, ताकि हम इस बात से पहले एश्योर हो चुके कि उनकी सडन कार्डियक डेथ जो है वो हम बचा सकते हैं। उसके बाद उनको पेशेंट को थोड़ा आराम मिला। जो बेहोश होने की समस्याएं थीं या जो चक्कर आने की समस्याएं थी, उसमें काफ़ी हद तक उन्हें फ़ायदा मिला, लेकिन उनकी सांस फूलने की समस्या जो है वो जस की तस बनी रही। इसका एक ही समाधान था कि हम माइट्रल वाल्व को ठीक करते या माइट्रल वाल्व को रिप्लेस करते।
अब यदि कोई ऐसा मरीज जिसके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 25% है या 1/4 है और साथ में वाल्व लीक कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम किसी भी व्यक्ति को परंपरागत रूप से माइट्रल वाल्व को बदलने की या ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह देते हैं, वो एक हाई रिस्क सिचुएशन है। ऐसे व्यक्तियों का जान जाने का खतरा परंपरागत माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट या ओपन हार्ट सर्जरी में ज़्यादा होता है। अब यहाँ से उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जो कि एक नई टेक्निक है जो हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके के केस को पहली बार किया गया हिंदुस्तान की एक डिवाइस है जिसको हम लोग माइक क्लिप कहते हैं। इस प्रोसीजर का नाम है एमटीआर, अगर उसका फुल फॉर्म बताएं तो माइट्रल वाल्व ट्रांस कैथेटर एज टू एज रिपेयर, मतलब माइट्रल वाल्व का रिपेयर करना तार के जरिए। ये एक नई टेक्निक है और ये मेडिकल साइंस का एक नया आविष्कार है जिसमें हम लोग बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीड़ फाड़ के, बिना छाती को खोले हुए तार के जरिए हम लोग माइट्रल वाल्व के पास जाके वहाँ पे एक क्लिप लगा देते हैं। क्लिप एक सामान्य सी चीज़ है जिसको कोई भी समझ सकता है कि अगर जो माइट्रल वाल्व ठीक से नहीं बंद हो रहा है उसमें यदि हम लोग क्लिप कर देते हैं तो उस माइट्रल वाल्व के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य हो जाती है और लीकेज जो होता है वो कम हो जाता है। इसको हम लोग रिपेयर कह सकते हैं। तो यह एक अनूठी प्रक्रिया थी जो इन पेशेंट्स के लिए हमने चूज़ की, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था इसको ठीक करने के लिए। यह एक सिंपली 45 मिनट का प्रोसीजर था जिसमें हम लोगों ने छाती को बिना खोले पैर के नसों के थ्रू जाके माइट्रल वाल्व के पास एक क्लिप लगा दी। पहले ये सब थेरेपी जो है वो विदेशी डिवाइसेस के थ्रू की जाती थी, परंतु वो बहुत महंगी थेरेपी थी। परंतु जैसा कि हमारे सरकार की योजनाएं हैं कि हिंदुस्तान में ही चीज़ें बने, उसके लिए हम एक इंडियन कंपनी ने इस इंट्रोडक्शन किया अभी रिसेंटली, जिसको माइक क्लिप डिवाइस कहते हैं, और यह अब आम जनता तक जो है वो धीरे धीरे पहुंचेगी। नहीं, ऑपरेशन हुआ हमको कुछ भी पता नहीं है। ऑपरेशन के बाद हमको जब होश आया तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था, पता ही नहीं चला कि हमको क्या हुआ था, कब क्या हुआ। इसके बाद इनको अब न कोई सांस फूलता है, न कोई थकान महसूस होता है, और समझ लीजिए कि सब काम अपने कर भी ले रही हैं। टहलना, सीढ़ी चढ़ना, अब सब कुछ लगभग नॉर्मल हो चुका है। बहुत अच्छा, पहले से तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई दिक्कत नहीं है हमको, सब लोग बहुत अच्छे, डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। सर तो घरेलू समझ लीजिए घर के सदस्य हो गए, वो मालूम ही नहीं होता डॉक्टर हैं। कोई बात है नहीं, जब चाहिए मिल लीजिए, जब इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन जब चाहिए मिल लीजिए, जब चाहिए बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत फ़र्क है पहले और अब में। लगता है कि पहले जैसे हो गए हैं, तब शरीर में इतना ताकत आ गया है कि हम अपना काम खुद से कर लें। हॉस्पिटल भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है चीटिंग की, आप कहीं कह ना पाइए अपनी बात। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं चीटिंग नहीं है किसी के साथ। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि चीटिंग नहीं होना चाहिए मरीज के साथ। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि 14% है और जब भर्ती के लिए 10% चल ही रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी का ये सब नहीं यहाँ है। जो बताया क्लियर वही चीज़ था, भी वही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के जो केसेस हैं जो हाई रिस्क हैं, जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, जिनका परंपरागत ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया जा सकता, या वो मरीज अपनी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराना चाहते, केवल तार के जरिए बिना ऑपरेशन के अपने वाल्व को रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया उनके लिए एक संजीवनी की तरह है। और हम लोगों ने इस केस को बहुत अच्छे से किया। अगले ही दिन पेशेंट्स जो है वो, जो पेशेंट का जिसका हम लोगों ने ये माइक क्लिप प्रोसीजर किया था, वो बहुत ही अच्छा फील करने लगे और 2 दिन के अंदर हम लोगों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। आज इस प्रोसीजर के करीब 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। उन पेशेंट की पंपिंग कैपेसिटी भी अब पहले से काफ़ी सुधार हो चुकी है, उनकी जीवन शैली में काफ़ी सुधार आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो टेंडर 500 पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में
की जा रही हैं जो किसी भी अन्यत्र जगहों पे नहीं हुई हैं या एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप लोग इस सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं और अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।